आज हम जो भी हैं रसूल खुदा की वजह से हैं। मुसलमान हैं रसूल की वजह से, नमाज पढ़ते हैं रसूल की वजह से, सजदे करते हैं रसूल की वजह से। आज हमारे घरों में ये तमीज़ है कि बेटी का अदब क्या होता है, बेटे का एहतराम क्या होता है, माँ का मकाम क्या होता है, बाप का मकाम क्या होता है। ये सब कुछ हमें किसने दिया? रसूल गिरामी ने दिया। वरना जब आप अरब की तारीख़ पढ़ें, इस पे पूरा अशरा हो सकता है अरब जाहिली पे, कि अरब क्या किया करते थे और रसूल ने उनको क्या कुछ नहीं सिखाया। मोटी मोटी चीज़ें, सैयदा के खुतबे में भी उनकी तरफ इशारा है कि वो वक्त याद करो कि तुम मक्के की गलियों में खड़े हुए गढ़ों में नजिस पानी पिया करते थे। मेरे बाबा थे जिसने तुझे बताया कि निजासत क्या होती है, तहारत क्या होती है। तुम अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर किया करते थे। अगर किसी घर में बेटी पैदा हो तो बाप के चेहरे की रंगत बदल जाती थी, चेहरा सुर्ख हो जाता था। ये मेरे बाबा थे जिसने तुझे बेटियों की इज्जत और एहतराम और औरत का वक़ार बताया कि क्या होता है। अरब के अंदर ये तमीज़ नहीं थी कि नजिस क्या होता है, पाक क्या होता है। आज आप वेस्टर्न वर्ल्ड में चले जाएं तो वहाँ किसी को नहीं पता कि निजासत क्या होती है। वो कहते हैं निजासत को टिश्यू से भी साफ़ कर लिया तो वो चीज़ साफ़ हो गई। आज एक अनपढ़ मुसलमान जो पहली पास भी ना हो, लेकिन उसे ये तो पता है ना कि मैंने अपनी निजासत को पानी के ज़रिए से पाक करना है। तो ये इल्म किसने दिया, ये तहारत किसने दी? ये रसूल खुदा ने थी। कहते हैं महीनों गुजर जाते थे, अरब नहाता नहीं था, तसव्वुर ही नहीं था। ये जो है कि वुजू में पाँवों का धोना कहाँ से शुरू हुआ? अल्लाह कुरान कहता है कि सर को और पाँवों को वमसहू रुऊसकुम अर्जुलकुम, उनको मसा करो। फ़र्क शिया और अहले सुन्नत के वुजू में यह है कि वो पाँवों को वाजिब की नीयत से धोते हैं। हमारा यह है कि पाँव मेले हों तो धो लो, अगर मेले नहीं है पाको पाकीज़ा हैं, जुराबें उतार के उनको ऊपर क्या करो? मसा करो। क्यों? वाक़अन नबी ने अरबों को हुक्म दिया था, क्योंकि इनको आदत नहीं थी जूते उतारने की। आते थे जूतों के साथ, खड़े हो जाते थे और नमाज पढ़ते थे। और जब जूते उतारने पर आए तो ज़ाहिर इतने दिनों से पाँव धोए नहीं, वो जब जूते उतरे तो पाँवों से बदबू आने लगे। अगली सफ का बंदा हो, पाँव मेले हो, पिछली बंदे की तो नमाज ही चली गई ना, पाँवों में इतनी बदबू। तो वहाँ पे हुक्म दिया कि जाओ, मुस्तहब है, पाँव को क्या करो? धो कर आओ। अब क्योंकि रेगुलर ही इनके पाँव मेले होते थे, मिट्टी का ज़माना था, आज की तरह कोई स्पोर्ट शूज़ वूज़ नहीं थे, जो राबों का सिलसिला नहीं था, तो एक तरह से पाबंदी बन गई कि जैसे आओ पाँव धो लिए और नमाज में खड़े हो गए। अब करते करते इन्होंने उस मुस्तहब को क्या बना दिया? वाजिब बना दिया। तसव्वुर नहीं था नहाने का। अब ज़ाहिर जजीरतुल अरब में पानी की किल्लत, एक ही चश्मा जनाब इस्माइल की बरकत से बना कि पूरा मक्का वहां पे आबाद हो गया। जहां पे पानी की किल्लत है, जहां पे नहाने का तसव्वुर नहीं। अब 5 मिनट के लिए सोचे ना कि रसूल ने ऐसी उम्मत को दिन में 5 मरतबा वुजू करवा दिया। यानी पानी से खेलते रहो, कभी हाथों को धो, कभी चेहरों को धो, फिर जुमा आया का जाओ गुस्ले जुमा करो। कभी वाजिब गुस्ल खवातीन के लिए, कभी वाजिब गुस्ल मर्दों के लिए। क्या रसूल अल्लाह कोई हाजत है, अल्लाह से कुछ मांगना है, का जा गुस्ले। पहले बदन साफ कर, फिर मन को साफ कर, फिर पाक ज़बान से अल्लाह को पुकार, फिर देख खुदा तेरी दुआ को कैसे कबूल करता है। अपनी किताब के लिए कहा कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, जब तक पाक व पाकीज़ा नहीं इस किताब को कोई मस नहीं कर सकता। फिर वो तहारत ज़ाहिरी, तहारत बातिनी, बीबी इन सब चीज़ों की तरफ इशारा करती हैं कि आज तुम बड़े नाज से मेरे सामने खड़े हो। जहां पे खड़े हो ये किसका एहसान था? मेरे बाबा का एहसान था, जिसने तहारत का दर्स दिया, जिसने इबादत का दर्स दिया। बशर अगर बशर है किस चीज़ की वजह से? फ़र्क हैवान और फ़र्क इंसान। अगर एक हैवान को एक इंसान से जुदा किया जाता है, कहते हैं इंसान के पास ब्रेन है, इंसान के पास अक्ल है, इंसान का आईक्यू हैवान से ज़्यादा तेज चलता है, इंसान एक मॉडर्न वर्जन है और अपडेटेड वर्जन है, उस हैवान से ज़्यादा है। तो आपके पूरे वजूद में अगर आला तरीन चीज़ है तो ये आपकी खोपड़ी है, आपका दिमाग है। चोट लगी, बंदे की याददाश्त चली गई, पता नहीं बीवी कौन है, वालदा कौन है, बेटा कौन है,
यादाश्त नहीं तो इंसान किसी को यहाँ तक कि अपना नाम भी बंदे को याद नहीं रहता। कई अल्जाइमर के मरीज होते हैं तो तुम्हारी इज्जत और वक़ार है तुम्हारे दिमाग की वजह से, पेशानी की वजह से। तभी कहा खबरदार कभी पेशानी को अल्लाह के अलावा किसी की दरबार में झुकाया न करो। सबसे बड़ा गुनाह जो उस जमाने का इंसान करता था, अपनी पेशानी को बुतों के सामने झुकाया करता था। कभी सूरज के सामने, कभी चांद के सामने, कभी पत्थर के सामने। और सबसे बड़ा कमाल जो रसूल ने किया, इनकी पेशानी को बुतों के पांवों से उठाकर वहदहू ला शरीक की दरबार में झुकाने पर मजबूर कर दिया।